नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो बुझायणं, नमो लोये सब साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंच सभ्येसिम पड़मम हवै मंगलम। अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले बीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पर कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे शत शत वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, आपके समक्ष आज अपने 24 तीर्थंकर भगवंतों में से एक महान आत्मा, तरणहार दिव्य आत्मा जो हमारे मल्लीनाथ भगवान हैं, उनका एक प्रसंग आपके समक्ष रखना चाहूँगी। आशा करती हूँ, आई होप कि आप प्रतिदिन बड़ी लगन से अरिहंत परमात्मा का ये प्रवचन श्रवण करेंगे। ज्ञानी आत्माओं ने, महापुरुषों ने अपने शुभ मुखारबिंद से ये प्रसंग कहा और सदप्रयास करने का मैं प्रयास कर रही हूँ कि आप सभी को बड़ी सरल भाषा में समझाने का, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी अथाह अशुभ कर्मों की निर्जरा करें, अरिहंत परमात्माओं की इतिहासकारी शुभ इन घटनाओं को श्रवण करके। मल्ल जिन बाल ब्रह्मचारी, देखन को आए नर नारी। मल्ली जिन बाल ब्रह्मचारी। एक प्रसंग आपको उससे पूर्व सुनाना चाहूंगी। मल्लीनाथ भगवान का पूर्व भव। भगवान महावीर ने न्यासार के जन्म में सम्यक तव के मधुर रस का पान किया। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भविजीवों, और जीवन में सुख का सच्चा मार्ग उन्हें मिला। सम्यक तव ही जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यही जीवन की सही दिशा है। जिस समय जीवन में सम्यक तव आता है तो वहीं से जीवन विकास उन्मुख होने लगता है। भगवान महावीर की तरह मल्ली के नाथ जी के जन्म मरण की परंपरा भी है, लेकिन जहां से उनके आध्यात्मिक जीवन का श्री गणेश होता है, शास्त्र वहां से ही उनके जीवन चरित्र का उल्लेख करता है। आध्यात्मिक जीवन की सारी झांकी वहीं से शुरू होती है। मल्लीनाथ भगवान के पूर्व भव को जाने बिना आप इस कथानक को समझ भी नहीं सकेंगे। इसलिए मल्लीनाथ भगवान का पूर्व भव सुनना भी आवश्यक है। जिस देश में आप रहते हैं, इसे भारत कहते हैं। जैन शास्त्रों में भरत क्षेत्र का उल्लेख आया है, जिसे जम्मूद्वीप कहते हैं। जम्मूद्वीप में 3 क्षेत्र हैं, भरत, ऐरावत और महाविदे। इस धरती पर बहुत से ग्रह हैं, केवल पृथ्वी ही ग्रह नहीं है। ग्रह इस ब्रह्मांड में बहुत हैं और इस पृथ्वी पर केवल आधुनिक मानव को ज्ञात देश ही नहीं, बल्कि और भी अनेकों अज्ञात देश हैं। विज्ञान की पहुंच से अभी वे सभी परे हैं, दूर हैं। विज्ञान शोध कर रहा है, कभी वह वहां पहुंच भी सकता है, फिर वह उसके संबंध में कुछ कह भी सकेगा। जैन ग्रंथों में उनका वर्णन अवश्य मिलता है। आप जहां बैठे हैं ये भरत क्षेत्र है। जम्मूद्वीप में ऐरावत और महाविदे नाम के 2 क्षेत्र और भी हैं।
धर्म प्रेमी बंधुओं, दो क्षेत्र और भी हैं। शास्त्र को किसी बात को झुटलाया नहीं जा सकता। शास्त्र की किसी भी बात को झुटलाया नहीं जा सकता। यदि आप किसी बात को समझ ना सके तो इसका अर्थ ये नहीं कि वह नहीं है या वह गलत है। मनुष्य के पास केवल बुद्धि बल है, किसी के पास विशेष बुद्धि भी होती है। आखिर वह मति ज्ञान ही है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान पूर्वक होता है। इससे आगे अवधि ज्ञान है, इससे ऊंचा मन परवे ज्ञान और फिर केवल ज्ञान तो सर्वोपरि है। शास्त्र में मृत्युलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, मोक्ष, धर्म, कर्म, प्रभेदों, कर्मफल, आवागमन, जीव विज्ञान तथा उनके भेदों के संबंध में बहुत कुछ भी कहा गया है। ये केवल बुद्धि ज्ञान का विषय नहीं है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, महापुरुष फरमाते हैं कि ये केवल बुद्धि ज्ञान का विषय नहीं है। बुद्धि का ज्ञान तो मर्यादित होता है। श्रुत ज्ञान भी बुद्धि से ही संबंधित है। जिसके पास बुद्धि है वही तो सुन व पढ़ सकेगा, वही तो बात के अंतरंग में जाकर उसकी वास्तविकता को समझ सकेगा। तो आइए चलिए महाविदेह क्षेत्र। अवधि ज्ञान से समस्त रूपी पदार्थों को देखा व समझा जा सकता है। मन परवे ज्ञान से संगी पचेंद्रिय जीवों के मनोभावों को जाना जा सकता है। केवल ज्ञानी सारी दुनिया के जड़ चेतन पदार्थों को देख व जान सकता है। मैं और आप यदि किसी पदार्थ को समझ ना पाए तो इसका ये अर्थ नहीं कि इस दुनिया में वह चीज है ही नहीं। संसार में बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, उसे केवल ही जानते हैं भगवंत जानते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि महापुरुषों ने फरमाया है कि इस दुनिया में अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जो वहाँ धर्म ध्यान अधिक होता है। अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी तक अज्ञात हैं। महाविदेह क्षेत्र में धर्म की प्रधानता है। वहाँ के लोग सरल व धार्मिक हैं। वहाँ धर्म ध्यान अधिक होता है। उस धरा पर महापुरुष अभी भी विचरते हैं। जैनों के विश्वास के अनुसार उस महाविदेह क्षेत्र में अभी भी तीर्थंकर विराजित हैं। जिन तीर्थंकरों का मैं नाम लेती हूँ, इस पृथ्वी मंडल पर आज वे नहीं हैं, किंतु उस धरा धाम पर वे आज भी विराजमान हैं। ऐसा महापुरुषों की वाणी कहती है। परमात्मा की उनके समोशरण भी आज वहां लगते हैं। यदि कोई लब्धिधारी मुनि हो अथवा आकाशगामिनी विद्या का धनी कोई यदि साधक मिल जाए तो आकाश मार्ग से उड़कर आज भी वह वहां पहुंच सकता है। ये महापुरुषों ने फरमाया। या कोई यहीं पर धर्म ध्यान की उच्च साधना करे तो यहाँ से आयुष पूर्ण कर महाविदेह क्षेत्र में वह जन्म धारण कर सकता है। वहां उसे वहरमान तीर्थंकर का दर्शन भी हो सकता है और वहां से उसे विशेष प्रकार की आत्म साधना द्वारा मोक्ष भी मिल सकती है। आज का वातावरण एकदम भौतिक है। ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक पुरुषों को भी अपने नियमों व व्रतों का पालन करना कठिन हो जाता है। संयमी आत्माओं को तो जब तक साधना पूरी नहीं होगी तब तक पूरी तरह विकार दूर नहीं होंगे। जब तक विकार दूर नहीं होंगे तो चित्त भी शुद्ध नहीं होगा। शुद्धि के बिना आत्मा दर्शन नहीं होगा। बुद्धि के बिना या शुद्धि के बिना आत्म दर्शन नहीं होगा। मेले शीशे में अपना मुख भी नजर नहीं आता। किसी को हिलते पानी में कोई भी अपना मुख नहीं देख सकता।
स्थिर पानी में अपना मुख सबको नजर आता है। जब शीशे पर से धूल हट जाती है तभी उसमें अपनी शक्ल व सूरत नजर आती है। अगर मन के दर्पण पर विकारों की धूल पड़ी हुई होगी तो फिर मन में भगवान की मूर्ति कैसे नजर आ सकती है? यदि मन चंचल और अशांत होगा तो इसका अर्थ ये होगा कि वहां पर अस्थिरता है। मन पर किसी के प्रति राग द्वेष होगा तो इससे कभी भी ये मन दूषित ही होता रहेगा। भगवान का दर्शन पाने के लिए शुद्ध साधना अपेक्षित है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भभी जीवों, शुद्ध साधना अपेक्षित है। मोक्ष की साधना इस पंचम आरे में संभव नहीं। यदि वह संभव है तो केवल महाविद्य क्षेत्र में। मल्लीनाथ जी का जीवन भी महाविद्य क्षेत्र से आरंभ होता है, क्योंकि उनके पूर्व भव का वर्णन और पीछे के जन्म का संबंध महाविद्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। धर्म प्रेमी बंधुओं, गौर करना। और आप इस प्रवचन को प्रतिदिन एक श्रृंखला, एक लड़ी के रूप में सुनेंगे। मल्लीनाथ भगवान का 19वें तीर्थंकर हमारे इस अध्ययन में वे समस्त जीवन झांकी आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। आज के लिए इतना ही। ओम शांति। जय महावीर। बोले मल्लीनाथ भगवान की जय।